सच बताओ पार्थ, अभी तुम ये वीडियो क्यों देख रहे हो? क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और कैलेंडर बोल रहा है सिर्फ 15 दिन बचे हैं। तुमने भी आज सोचा था ना, कल से पक्का सीरियस, कल पूरा दिन पढ़ूंगा, बस आज थोड़ा सा रेस्ट। पर दिन कब रात बन गया पता ही नहीं चला। अब रात के टाइम जब सब शांत होता है, जब मोबाइल साइड में होता है और किताब सामने होती है, तब दिमाग के अंदर एक आवाज आती है, इतना सब कैसे होगा, टाइम ही नहीं बचा, शायद मैं ही वीक हूं। अगर ये आवाज तुमने भी सुनी है ना, तो एक बात ध्यान से सुनो, तुम अकेले नहीं हो और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम लेट नहीं हो। ज्यादा दिक्कत सिलेबस की नहीं होती, ज्यादा दिक्कत होती है कंफ्यूजन की। कौन सा सब्जेक्ट उठाएं, कौन सा छोड़ दें। एक दिन में 4 चैप्टर्स का टारगेट बनाते हैं, पर दिन के एंड में सिर्फ एक ही हो पाता है। और फिर गिल्ट, वही गिल्ट जो बोलता है तू स्लो है, तू डिसिप्लिन नहीं है, तू एग्जाम के लायक नहीं है। सच बोलूं, ये गिल्ट पढ़ाई से ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि ये तुम्हारी एनर्जी खा जाता है और बिना एनर्जी के कोई भी स्टूडेंट पढ़ नहीं सकता। यहीं पर एक छोटी सी बात समझ लो, तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम पढ़ना नहीं चाहते, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम प्रेशर के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। और प्रेशर के साथ दिमाग सीखता नहीं, सिर्फ भागता है। इसलिए आज का ये वीडियो तुम्हें और प्रेशर देने के लिए नहीं है, ये वीडियो तुम्हें ये दिखाने के लिए है कि बचे हुए 15 दिन को कैसे अपने फेवर में लाया जा सकता है। आज मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि 12 घंटे पढ़ाई करो, मोबाइल छोड़ दो, डिसिप्लिन लाओ। नहीं, आज मैं तुम्हें एक सिंपल सिस्टम दूंगा जो स्लो स्टूडेंट्स भी फॉलो कर सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिससे तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी, गिल्ट कम होगा और पढ़ाई कंट्रोल में आएगी। बस एक कंडीशन है, तुम इमेजिनरी टॉपर बनने की कोशिश छोड़ दोगे और रियल स्टूडेंट की तरह सोचोगे। अब सबसे पहले एक कड़वा सच एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वही सच तुम्हारा गेम बदलने वाला है। अगर तुम रेडी हो अपने 15 दिन को वेस्ट होने से बचाने के लिए, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब एक सिंपल सवाल, तुम जब पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, सबसे पहले क्या करते हो? टारगेट बनाते हो। आज 4 चैप्टर्स, आज पूरा साइंस खत्म, आज मैथ्स प्लस एसएसटी दोनों। सुनने में स्ट्रांग लगता है ना? पर सच ये है कि ये टारगेट तुम्हें स्ट्रांग नहीं, स्लो बनाता है। चैप्टर एक जैसे नहीं होते, सब्जेक्ट एक जैसे नहीं होते, और तुम हर दिन सेम एनर्जी के साथ नहीं उठते। पर फिर भी तुम खुद से कहते हो आज तो 4 चैप्टर्स ही करने हैं। अब मान लो एक चैप्टर टफ निकला, टाइम ज्यादा लग गया, दिमाग थक गया। रिजल्ट, बाकी 3 चैप्टर्स रह गए, और फिर दिमाग बोलता है देखा तू फिर फेल हो गया। और यहीं से स्टार्ट होता है डीमोटिवेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, फिर पढ़ाई से भागना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो, इसका मतलब सिर्फ ये है कि टारगेट गलत था। बड़ा टारगेट तुम्हें पुश नहीं करता, वो तुम्हें डरा देता है। जब तुम सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हो ना, दिमाग स्विच नहीं करता बार बार, कंफ्यूजन कम होता है, कंटिन्यूटी बनती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम दिन जीत के सोते हो। चाहे 100% ना हुआ हो, पर कुछ हुआ होता है। और जब दिन जीता जाता है तो नेक्स्ट दिन के लिए कॉन्फिडेंस मिलता है। मान लो सुबह को साइंस, शाम को मैथ्स, बस। अब पूरा दिन ये सोचने की जरूरत नहीं कि इंग्लिश कब, एसएसटी कब, सब कैसे होगा। तुम दिमाग को बोल रहे हो आज बस इतना ही, और दिमाग क्लैरिटी के साथ काम करता है। सुनो ध्यान से, तुम्हारा काम है फोकस, पूरा यूनिवर्स हैंडल करना तुम्हारा काम नहीं। जब तुम एक चीज पकड़ लेते हो ना, तो बाकी चीजें अपने आप लाइन में आने लगती हैं। इसलिए ये मत सोचो सब कैसे होगा, बस ये सोचो आज क्या होगा। अब ये तो समझ आ गया कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, टारगेट कैसे रखना है। पर एक और प्रॉब्लम है जो तुम्हें रोक रही है। तुम पढ़ना तो स्टार्ट करते हो, पर लगता है चैप्टर खत्म ही नहीं होता, और यहीं पर तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। अब मैं तुम्हें वो रूल बताऊंगा जो स्लो स्टूडेंट्स को भी फास्ट बना देता है। सच बताओ, तुम जब एक चैप्टर उठाते हो ना, तो तुम्हारा गोल क्या होता है? पूरा चैप्टर परफेक्ट हो जाए, एक भी लाइन छूटनी नहीं चाहिए। एग्जाम में कुछ भी आ जाए, आना चाहिए। सुनने में रिस्पॉन्सिबल लगता है, पर सच ये है कि ये सोच ही तुम्हें स्लो बना रही है। तुम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हो और दिमाग में ये चल रहा होता है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, शायद ये भी आ सकता है, इसको भी थोड़ा डिटेल में देख लेता हूं। रिजल्ट, 2 घंटे निकल जाते हैं, चैप्टर आधा ही होता है, एनर्जी खत्म हो जाती है, और फिर तुम बोलते हो मैं स्लो हूं। नहीं, तुम स्लो नहीं हो, तुम ओवर ऑनेस्ट हो पढ़ाई के साथ। एग्जाम नॉलेज मांगता है, एनसाइक्लोपीडिया नहीं। इसलिए अब इंट्रोड्यूस करते हैं तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट रूल, द 60% रूल। ये रूल क्या कहता है? हर चैप्टर का पहले सिर्फ 60% कंप्लीट करो, बस। अब 60% में क्या आता है? चैप्टर का मेन आइडिया, हेडिंग्स या सब टॉपिक्स, जो चीजें बार बार रिपीट होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, बस इतना। एक्स्ट्रा स्टोरीज, साइड फैक्ट्स, डीप थ्योरी, ये सब अभी नहीं। मान लो साइंस का चैप्टर है, तुम पहले पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ते थे, हर डायग्राम में अटक जाते थे। अब पहले हेडिंग्स देखो,
समझो चैप्टर किस बारे में है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करो, क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करो। 30-40 मिनट्स में चैप्टर का कंट्रोल आ जाता है, और कंट्रोल आना मतलब कॉन्फिडेंस आना। सुनो एक गहरी बात, तुम्हारा दिमाग सब कुछ एक साथ अब्सॉर्ब नहीं करता, वो पहले स्ट्रक्चर चाहता है। जब स्ट्रक्चर बन जाता है ना, डिटेल अपने आप घुस जाती है। इसलिए पहले ओवरव्यू, फिर रिवीजन के टाइम डेप्थ। अब 40% कब आएगा? ये सबसे स्मार्ट पार्ट है। जो बचा हुआ 40% है वो रिवीजन में कवर होता है, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस में क्लियर होता है, वो एग्जाम के पास नेचुरली याद आता है। इसलिए 60% रूल का मतलब ये नहीं कि तुम कम पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम सही ऑर्डर में पढ़ रहे हो। परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं तुम्हें इनकम्प्लीट बना दिया है। जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो तो पढ़ाई बोझ नहीं लगती। जब तुम 60% रूल फॉलो करते हो, चैप्टर्स जल्दी खत्म होते हैं, डेली कंप्लीशन मिलती है, दिमाग बोलता है हाँ हो रहा है। और जब दिमाग साथ आ जाता है तो डिसिप्लिन फोर्स करना नहीं पड़ता। अब सोचो, टारगेट रियलिस्टिक हो गया, चैप्टर्स मैनेजेबल हो गए, पर अभी कंफ्यूजन बचा है। सब सब्जेक्ट्स को एक साथ कैसे मैनेज करें, कौन सा पहले कौन सा बाद में। और अब मैं तुम्हें एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा जो कंफ्यूजन को सीधा क्लैरिटी में बदल देगा। अब जरा ध्यान से सोचो, तुमने टारगेट भी सही कर लिया, 60% रूल भी समझ आ गया, पर फिर भी जब टेबल पे बैठते हो तो एक ही सवाल घूमता रहता है दिमाग में, पहले कौन सा सब्जेक्ट उठाऊं, साइंस करूं या मैथ्स? एसएसटी रह गया तो इंग्लिश को इग्नोर तो नहीं कर रहा। और इसी कंफ्यूजन में 15-20 मिनट निकल जाते हैं। बुक खुली होती है पर पढ़ाई स्टार्ट नहीं होती। सच बोलूं तो ये प्रॉब्लम सिलेबस की नहीं है, ये प्रॉब्लम डिसीजन फटीग की है, क्योंकि तुम हर सब्जेक्ट को एक जैसे ट्रीट कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग के लिए जो सब्जेक्ट ऑलरेडी आता है और जो बिल्कुल नहीं आता, दोनों का प्रेशर बराबर होता है। और जब प्रेशर बराबर होता है तो दिमाग बोलता है छोड़ यार, बाद में करेंगे। इसलिए आज एक काम करते हैं, सिंपल सा पर बहुत पावरफुल। आज तुम अपने सब्जेक्ट्स को मार्क्स के हिसाब से नहीं, फील के हिसाब से देखो। सच सच जवाब देना। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें देख के लगता है हाँ थोड़ा एफर्ट लगेगा पर हो जाएगा, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही मन भागने लगता है। बस यहीं से क्लैरिटी आनी स्टार्ट होती है। कुछ सब्जेक्ट्स तुम्हें थोड़े स्ट्रांग लगते हैं, उनमें बस रिवीजन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, ज्यादा स्ट्रेस नहीं। कुछ सब्जेक्ट्स बीच के होते हैं, समझ आ जाते हैं, पर कंटिन्यूटी छोड़ दो तो फिर प्रॉब्लम आती है। और कुछ जो सच में वीक होते हैं, जिनके नाम से ही हार्ट बीट तेज हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, तुम्हारा काम ये नहीं है कि वीक सब्जेक्ट से भागो, और ये भी नहीं है कि उनमें पूरा दिन डूब जाओ। तुम्हारा काम है बैलेंस, क्योंकि जब तुम सिर्फ वीक सब्जेक्ट उठाते हो ना तो कॉन्फिडेंस मर जाता है, और जब सिर्फ स्ट्रांग उठाते हो तो गिल्ट बढ़ जाता है। इसलिए गेम यहीं जीती जाती है। हर दिन सिर्फ इतना याद रखो, तुम दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो ना, उनमें से एक वो होना चाहिए जो तुम्हें थोड़ा इजी लगता है, और दूसरा वो जो तुम अवॉइड कर रहे हो। जब तुम पहले थोड़ा इजी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो दिमाग बोलता है हाँ हो रहा है, और उसके बाद जब तुम वीक सब्जेक्ट को उठाते हो तो डर कम होता है। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ स्ट्रगल। तुम वीक सब्जेक्ट में जाते ही ये सोच लेते हो आज पूरा चैप्टर खत्म करना है। वीक सब्जेक्ट का रूल अलग होता है, यहाँ तुम सिलेक्टिव पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट चीजें पकड़ते हो, और बस एग्जाम के पॉइंट से सोचते हो। बस इतना। वीक सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि तुम उसमें परफेक्ट बन जाओ। वीक सब्जेक्ट का मतलब है मार्क्स छोड़ के मत आना। जब तुम हर दिन एक स्ट्रांग और एक वीक सब्जेक्ट को साथ ले आते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे फियर को नॉर्मल मान लेता है, और जब फियर नॉर्मल हो जाता है तो पढ़ाई रुकती नहीं। अब सोचो, सब्जेक्ट्स का प्रेशर भी मैनेज हो गया, कंफ्यूजन भी कम हो गया, पर अब एक सवाल रह जाता है, टाइम कैसे बांटे? दिन का बेस्ट पार्ट किस सब्जेक्ट को दे? और यहीं पर अगली चीज आती है जो तुम्हारे 15 दिन को या तो बर्बाद करेगी या बना देगी। अब एक बात ऑनेस्टली बताओ, तुमने कभी नोटिस किया है तुम पूरे दिन एक जैसे नहीं होते? कभी सुबह थोड़ा फ्रेश लगता है, कभी शाम को एनर्जी गिर जाती है, और रात को दिमाग बस बंद करना चाहता है। पर फिर भी हम क्या करते हैं? हर टाइम पे सेम टाइप की पढ़ाई करने की कोशिश। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। टाइम का मतलब सिर्फ घड़ी नहीं होता, टाइम का मतलब होता है तुम्हारी एनर्जी। अगर तुम एनर्जी को समझ लिए ना तो कम टाइम में ज्यादा काम हो जाता है। इसलिए आज से घड़ी नहीं, एनर्जी फॉलो करनी है। सुबह का टाइम थोड़ा अलग होता है, फोन कम डिस्टर्ब करता है, दिमाग कंपैरेटिवली शांत होता है। इस टाइम पे अगर तुम इजी सब्जेक्ट उठाते हो तो सबसे बड़ा नुकसान होता है। सुबह का टाइम तुम्हारा सबसे टफ काम मांगता है, इसलिए सुबह उठ के वो सब्जेक्ट उठाओ जो तुम्हें डराता है, जो थोड़ा हैवी लगता है, जो वीक कैटेगरी में आता है। बस 2-2.5 घंटे, बीच में ज्यादा ब्रेक नहीं, फोन दूर। तुम्हें ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ 60% रूल फॉलो करना है। और जब सुबह का टफ काम हो जाता है ना, तो दिन आधा जीत लिया जैसा लगता है। शाम का टाइम अजीब होता है,
एनर्जी पूरी नहीं होती पर बिल्कुल जीरो भी नहीं होती। यहीं पर स्ट्रॉन्ग या मीडियम सब्जेक्ट परफेक्ट होता है। ऐसा सब्जेक्ट जिसमें तुम फ्लो में जा सकते हो, जिसमें बार बार अटकना ना पड़े। इस टाइम पे तुम प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल्स देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। 1.5 से 2 आवर्स काफी होते हैं, ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं। और अब रात, यहाँ सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। रात को जब दिमाग थक चुका होता है तब नया चैप्टर उठाना, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। रात का काम है पढ़ाई को सेट करना, हैवी बनाना नहीं। इस टाइम पे जो सुबह पढ़ा उसको रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स देखो, क्वेश्चंस ग्लांस करो, बस इतना। रात को अगर तुम लाइट रखो तो अगला दिन स्मूथ स्टार्ट होता है। याद रखना, तुम्हारी शक्ति लिमिटेड है, पर अगर सही जगह लगे तो वही शक्ति काफी है। जो काम सुबह का है वो रात को करने की जिद मत करो, जो काम रात का है उसको दिन में घुसाने की कोशिश मत करो। अगर पढ़ाई के बाद तुम्हें लग रहा है थकान के साथ सेटिस्फैक्शन है तो तुम सही जा रहे हो। अगर लग रहा है थकान के साथ गिल्ट है तो मतलब सिस्टम गलत जगह लगा है। अब सोचो, टारगेट रियलिस्टिक हो गए, सब्जेक्ट्स बैलेंस में आ गए, टाइम भी फ्लो में आ गया, पर फिर भी एक चीज है जो सब खराब कर सकती है, तुम खुद से जो बात करते हो, तुम अपने दिमाग में जो बोलते हो। और इसीलिए अब हम बात करेंगे उस चीज की जो स्लो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा तोड़ती है, ओवर थिंकिंग और खुद को वीक समझना। अब एक बात बिल्कुल ऑनेस्टली सोचो, तुम पढ़ाई छोड़ते क्यों हो? सिलेबस देख के ही हाथ क्यों रुक जाता है? इसलिए नहीं कि तुम समझ नहीं पाते, इसलिए क्योंकि पढ़ते समय तुम खुद से लड़ रहे होते हो। एक आवाज चल रही होती है दिमाग में, मैं कमजोर हूं, मुझसे जल्दी याद नहीं होता, बाकी सब मुझसे आगे निकल गए। और ये आवाज तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ती है। स्लो होना कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम होती है स्लो होने का लेबल चिपका लेना। तुम एक बार ये मान लेते हो कि मैं स्लो हूं तो दिमाग ऑटोमेटिकली एफर्ट कम कर देता है। वो बोलता है कि जब फास्ट होना ही नहीं है तो ट्राई क्यों करें। तुम्हारी स्पीड तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी पहचान तुम्हारा एफर्ट है। हर इंसान का दिमाग अलग होता है, कोई जल्दी पकड़ता है, कोई गहरा पकड़ता है। पर एग्जाम ये नहीं देखता कि तुम कितनी तेजी से पढ़ते हो, एग्जाम ये देखता है तुमने क्या पकड़ के रखा है। जब तुम पढ़ते समय फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हो कि एग्जाम में क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, फेल हो गए तो, तब पढ़ाई रुक जाती है। क्योंकि तुम्हारा दिमाग दो जगह एक साथ काम नहीं करता, या तो तुम इस मोमेंट में हो या फिर तुम डर में हो, दोनों साथ नहीं चलते। आज से एक रूल बना लो, पढ़ते वक्त फ्यूचर बैंड है, सिर्फ 3 चीजें अलाउड है, ये पेज, ये टॉपिक, अगले 30 मिनट, बस। जैसे ही दिमाग फ्यूचर में भागे उसे वापस लाओ, प्यार से, गुस्से से नहीं। आज तक तुम खुद से क्या बोलते आए हो? मैं वीक हूं, मुझसे नहीं होगा। अब बस इतना चेंज करो, मैं स्लो भले ही हो सकता हूं पर मैं रुकने वाला नहीं हूं। याद रखना, तुम्हारा काम है अपना पूरा ध्यान इस मोमेंट में देना। कल का बोझ आज के काम पे मत डालो। जब तुम एक दिन जीत लेते हो तो कल अपने आप हल्का हो जाता है। हो सकता है अभी भी तुम्हारे अंदर थोड़ा डर हो, पर यह डर इस बात का साइन है कि तुम केयर करते हो, और जो केयर करता है वो सुधर सकता है। अब सोचो, दिमाग का बोझ हल्का हो गया, ओवर थिंकिंग कंट्रोल में आ रही है। अब एक आखिरी चीज रह जाती है जो तुम्हें एंड तक लेके जाएगी, जो तुम्हें बीच में टूटने नहीं देगी। तो अब हम बात करेंगे उस फीलिंग की जो तुम्हें एग्जाम तक खींच के लेके जाती है, बिलीफ, सिस्टम और शांति। अब एक लास्ट बार अपनी आंखें बंद करके सोचो, तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, पेपर सामने है, दिल तेज धड़क रहा है, पर इस बार अंदर एक अजीब सी शांति है, क्योंकि तुम जानते हो तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और ये फीलिंग किसी टॉपर की नहीं होती, ये फीलिंग उस स्टूडेंट की होती है जिसने सिस्टम के साथ फाइट की होती है। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ कभी सिलेबस नहीं होता, बोझ होता है खुद को रोज रोज जज करना। मैं इनफ नहीं हूं, मैं लेट हो गया। आज बस इतना समझ लो, तुम लेट नहीं हो, तुम बस अब तक बिना डायरेक्शन के चल रहे थे। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि आज का दिन कैसे गुजरेगा, पर कल का रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। अब तुम्हारे पास क्लियर टारगेट्स हैं, सिंपल रूल्स है और एक फ्लो है। इसलिए हर दिन बस एक सवाल पूछना, आज मुझे क्या करना है, बस। कल का टेंशन आज के काम में मत घुसाना। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस बिना सिस्टम के लड़ रहे थे। और जब सिस्टम आ जाता है तो एवरेज स्टूडेंट भी अपने आप से ज्यादा पावरफुल बन जाता है। आज रात जब तुम किताब बंद करोगे तो ये मत सोचना कितना रह गया है, ये सोचना जो किया वो सही तरीके से किया, बस। इतनी सी शांति तुम्हें कल वापस उठने की शक्ति देगी। अगर तुम तैयार हो तो कमेंट में एक ब्लू हार्ट जरूर टाइप करना।
ये चैनल तुम्हें टॉपर बनाने का वादा नहीं करता, ये चैनल तुम्हें खुद पे विश्वास वापस देता है। और जब विश्वास आ जाता है ना, तो रास्ता अपने आप बन जाता है।